ओम श्री गणेशाय नमः। हो सकता है आपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की हो, तो आज आपकी वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह गणपति बप्पा का विसर्जन करना चाहिए। यदि आपके घर पर ही विसर्जन करना है तो आप घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं, और यदि नदी और तालाब में विसर्जन करना है तो आप विसर्जन से पहले बप्पा की पूजा कैसे की जाती है, कौन से ऐसे काम हैं जो विसर्जन से पहले ज़रूर करने चाहिए, यह बात आज की वीडियो में आज आप जानेंगे। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की मूर्ति घर में लाकर स्थापित की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन इतने दिनों तक गणपति बप्पा की सेवा करना हो सकता है कि आपके लिए संभव न हो, तो ऐसे में 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर पूरे 10 दिन के लिए आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। पहले दिन आप संकल्प भी ले लेते हैं, तो जब भी आपको बप्पा की मूर्ति की विदाई देनी हो, उस दिन सबसे पहले विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान आपको गणपति बप्पा की जो भी प्रिय वस्तु है उन्हें ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा होकर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना और आरती करनी चाहिए। उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। और जितने दिन आपको गणपति बप्पा घर में बैठे हुए अपने पूजा पाठ किया है, हो सकता है आपने एक टाइम फलाहार किया हो, उसके लिए जो भी भूल चूक हुई हो माफ़ी ज़रूर मांगे। आजकल लोग प्रकृति के प्रति जागृत होने लगे हैं। ऐसे में लोग गणपति बप्पा को अपने घर में लाते हैं और उनके घर पर ही विसर्जन कर देते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि विसर्जन हमें यह सिखाता है कि मिट्टी से जन्मे शरीर को मिट्टी में ही मिलना है। गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनती है और पूजा अर्चना के बाद वह मिट्टी में ही मिल जाती है। गणेश जी को मूर्त रूप में आने के लिए मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है और मिट्टी प्रकृति की देन है। विसर्जन हमेशा पानी में ही करना चाहिए। विसर्जन वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गणपति बप्पा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप गणपति बप्पा का कोई प्रिय भोग लगाना भूल गए हैं तो आप आज के दिन भी गणपति बप्पा का प्रिय भोग लगा सकते हैं। आप विधि पूर्वक उनकी पूजा करें, आरती करें और भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आपको एक साफ चौकी या पट्टा लेना है, जिस पर आपको गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना है। उस पर स्वास्तिक का चित्र बनाना है। थोड़े से अक्षत स्वास्तिक के चिन्ह के ऊपर रखने हैं। फिर आपके ऊपर एक साफ वस्त्र और बिछा दीजिए। लाल या पीला वस्त्र आपको बिछाना है। ध्यान रखें कि बप्पा की मूर्ति एकदम से नहीं हटाई जाती है। बप्पा की मूर्ति हटाने से पहले आप उन्हें सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं या फिर गुलाल लगाएं, और फिर परिवार के सभी सदस्यों को भी गुलाल लगाते हुए सिंदूर में से अपने माथे पर लगाना चाहिए। यदि आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आप बप्पा के कानों में प्रार्थना कर सकते हैं। आप बप्पा से कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब आपको पहले थोड़ा सा हिलाना है। हिलाने के बाद दूसरी बात नहीं, आपको श्रद्धा के साथ पूरे आदर सम्मान के साथ जो चौकी आपने लगाई हुई है उस पर गणपति बप्पा को रख देना है। ध्यान रखें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही आपको यह काम करना है। जब आपने चौकी पर अलग से गणपति बप्पा को रख दिया है तो ध्यान रहे यह पूजन सामग्री जो आपने इतने दिनों तक प्रयोग की है उसका विसर्जन भी गणपति बप्पा की पूजा में कुछ ऐसी सामग्री होती है जिसका विसर्जन जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसी सामग्री भी होती है जिसका प्रयोग हम घर में ही कर सकते हैं। अपनी तिजोरी में भी हम कुछ सामग्री रख सकते हैं, जैसे कि सुपारी आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। उससे पहले आप इन सुपारियों को साफ जल से धो लें और उसके बाद किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं।
फूल माला पान और जो भी कुछ आपने भगवान बप्पा की पूजा में उपयोग किया था वह बप्पा की मूर्ति के साथ विसर्जन करें। बप्पा की मूर्ति का विसर्जन आप घर में ही किसी बाल्टी में या बड़े टब में, कोई बड़ा बर्तन हो उसमें कर सकते हैं। आसपास अगर नदी तालाब की सुविधा है तो आप वहाँ जाकर भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि नदी या तालाब दूषित ना हो, प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। कई बार हम विसर्जन की प्रक्रिया में प्रकृति को बचाना भूल जाते हैं तो बहुत सारे दोष भी हमें लगते हैं। इसलिए कोई गलती ऐसी ना करें। अक्षत वगैरह जो भी है उनको विसर्जित कर दिया जाता है। अगर बहुत सारे अक्षत है तो आप घर पर छत पर चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं। पुष्प भी आप विसर्जित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए क्या करना है। गणपति बप्पा की मूर्ति अपनी चौकी पर रखिए। अब आपको विसर्जन की तैयारी करने के लिए चौड़े बर्तन में पानी भर लेना है। बाल्टी ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि बाल्टी गहरी होती है, इसमें मूर्ति का विसर्जन बड़ी आसानी से हो जाता है। अब बाल्टी में आप जल भरें, माँ गंगा का आह्वान करें। उसमें थोड़ा सा दूध मिला लो, दूध कच्चा मिला लें। बप्पा की मूर्ति को आप बड़ी श्रद्धा के साथ उठाएं। घर का कोई पुरुष अगर बप्पा की मूर्ति का विसर्जन करता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो महिलाएं भी कर सकती हैं। बाकी अगर पुरुष में कोई बच्चा हो तो भी विसर्जन कर सकता है, उसका करना शुभ माना जाता है। बप्पा की मूर्ति को डायरेक्ट पानी में नहीं डाला जाता है, ऐसे ही विसर्जन नहीं किया जाता है। उन्हें पहले 3 बार डुबकी लगाई जाती है। एक बार अपनी मूर्ति को पानी के अंदर डाला फिर बाहर निकाला। ऐसा आपको 3 बार करना है और चौथी बार में आपको मूर्ति को पानी के अंदर छोड़ देना है, यानी कि पानी के अंदर डाल देना है। इसके बाद जो भी सामग्री आपने पूजा में ली थी, अक्षत है, उसका विसर्जन आपको पानी में करना चाहिए। अक्षत आप चिड़ियों को भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़े से अक्षत पानी में डालने चाहिए। जो पुष्प है, दुर्वा है, पान आदि उनको भी आप घर की क्यारी में भी डाल सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, कई बार लोग विसर्जन की सामग्री को पेड़ आदि के नीचे डाल देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि यह कहीं भी ऐसी जगह विसर्जित ना करें जहाँ इसका अपमान हो। लोग उनको पेड़ के नीचे आदि के नीचे विसर्जित कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो उसका बहुत दोष लगता है। बेहतर होगा कि आप किसी पौधे में मिट्टी के नीचे गमले में सामग्री को दबा दें। उसके बाद वह सामग्री मिट्टी में मिल जाएगी और आपको दोष भी नहीं लगेगा। आप बप्पा की विदाई दे रहे होते हैं, उसमें अगली बार फिर से जल्दी आने की प्रार्थना करें। बप्पा से प्रार्थना करें कि हे बप्पा, हमारे घर पूरे परिवार पर आपकी कृपा बनाए रखिएगा। हम सब आपकी हम सबकी दुखों को दूर कीजिएगा। और विसर्जन के बाद आपको गणपति बप्पा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए कि हे बप्पा, यदि विसर्जन में हमसे कोई भूल हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। यदि आप गणपति बप्पा का विसर्जन घर से बाहर किसी नदी तालाब में करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जब आप गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं तो आप वापस लौट रहे हैं तो आपकी पीठ उनकी तरफ नहीं होनी चाहिए। बप्पा को पीठ दिखाकर वापस नहीं आना चाहिए। या तो आप मूर्ति की तरफ पूरी तरह विसर्जित होने का इंतजार करें, नहीं तो आपको कुछ कदम सामने की मुँह मुँह करके ही चलना चाहिए। पीठ मोड़कर नहीं चलना चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है। जिस प्रकार से आपने गणपति बप्पा की धूमधाम से स्थापना की थी, जिस प्रकार से आपने बप्पा को अपने घर पर लाए थे, अपने आसपास के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को आमंत्रित किया था, कोशिश करें कि विसर्जन के दिन भी आप इतनी ही धूमधाम से गणपति बप्पा को विदाई दें। जब गणपति बप्पा की मूर्ति पूरी तरह से जल में मिल जाए तब उस जल को अपने घर में किसी गमले में, क्यारी में डाल दें। भूल से भी गणपति बप्पा के विसर्जन वाला जल चढ़ाया हुआ जल कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी की पूजा में ना तो तुलसी अर्पित की जाती है और न ही पूजन सामग्री को तुलसी में अर्पित किया जाता है। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो कलश के ऊपर नारियल अगर हटा दे, प्रसाद रूप में उसे परिवार के सदस्यों में बांट ले और इसका विसर्जन करना चाहे तो विसर्जन भी कर सकते हैं।
सुपारी को अपने अपने घर की तिजोरी में रख लें। हल्दी की गांठ का भी विसर्जन कर दें। विसर्जन आप घर में किसी बाल्टी में कर सकते हैं या बाहर जाकर नदी तालाब में भी कर सकते हैं। इन सामग्रियों को विसर्जन में आपके साथ में नदी तालाब में करना है। जो भी चौकी पत्ता अपने पूजन में प्रयोग किया था उसे अपने अगले पूजन में फिर से प्रयोग कर सकते हैं। उसे आप अगले पूजन में भी प्रयोग कर सकते हैं। वेस्ट जहाँ पर अपने गणपति बप्पा को स्थापित किया था उस जगह को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने घर पर विसर्जन कर सकते हैं या फिर नदी में भी विसर्जन कर सकते हैं। आखिरकार गणपति बप्पा का विसर्जन क्यों किया जाता है, इसका बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत की कथा श्री गणेश जी को लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिसे श्री गणेश जी ने लगातार सुना था। 10 दिन के बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया है। तुरंत वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर डुबकी लगाकर ठंडा किया था। इसलिए गणपति